देखिए, गिरिडीह लोकसभा की चर्चा करने के लिए आज हम लोग आए हैं। जब भी गिरिडीह की चर्चाएं होती है तो नेता कहते हैं कि हम विकास पर चर्चा करेंगे, हम शिक्षा पर चर्चा करेंगे, हम स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे। लेकिन साहब, जब टिकट देने की बारी आती है तो लोग जमात और जात पे चले जाते हैं। आज चर्चा हम गिरिडीह की करने आए हैं। वहां पर एक महिला ने हिम्मत जुटा ली है। उम्र जरूर ज्यादा है, लेकिन महिला ने जो हिम्मत जुटाई है वो गिरिडीह में किसी पुरुष ने भी हिम्मत ना जुटा पाई है। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर उषा मैडम है। मैडम, ये राजनीति का दलदल है, इस दलदल में डॉक्टर क्या कर रहे हैं चले आए? डॉक्टर सब चीज का इलाज करता है बाबू। डॉक्टर जब बीमारी का इलाज कर सकता है तो उस दलदल को निकाल कर स्वच्छ भी कर सकता है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपका इलाज कर दिया, इसीलिए आपको हॉस्पिटल से बाहर आना पड़ा। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोग को कहने दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लगभग 23 लाख की आबादी है गिरिडीह में, लेकिन 3 प्रत्याशी तीनों एक ही जाति से आते हैं। तो क्या माना जाए, अब गिरिडीह में विकास की चर्चाएं नहीं होगी, शिक्षा की चर्चाएं नहीं होगी, सड़क पे बात नहीं होगी, अब जिसकी जाति की बात होगी या जमात की बात होगी? पत्रकार महोदय, मुझे सब जातियों से प्यार है, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां तक विकास की बात है तो मैं इसीलिए तो बिल्कुल दोनों हाथ उठाकर खड़ी हुई हूँ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, क्योंकि यहाँ एक एक व्यक्ति का विकास होना चाहिए। यहाँ जितना कोयला खदान मरा पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, उसको खुलना चाहिए। जितना पावर प्लांट मरा पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, और हमें बिजली की कितनी कमी होती है, कभी गांव में जाकर देखिए, दिन दिन भर लाइन कटा रहता है। हमारा बच्चा एक चंद्रपुरा में हमने देखा कि दिन रात बिजली कटा हुआ था और वो लड़का दिन रात दौड़ रहा था कि कैसे इसको बनवाया जाए। क्यों पड़ा हुआ है इतना बीमार सारा चीज? जब इतने दिग्गज लोग आते हैं, जीत कर जाते हैं, पार्टियों से आते हैं, फिर वो काम क्यों नहीं करते हैं? यही सवाल पांडे जी से क्यों नहीं पूछा था जब भाजपा में थे? भारतीय जनता पार्टी में जब तक थे तो खुसरो बाजार में खूब दिखा करते थे। अब निर्दलीय प्रत्याशी बने हैं तो मजार में भी दिखने लगे हैं। तो मैडम, अब मजार में घूमने में कैसा लग रहा है? आशीर्वाद लेने में और दुआ लेने में कैसा लग रहा है? मैं सब दिन से मजार में घूमती हूँ। किसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में थी तो मजार में नहीं घूमती थी? मैं सब दिन सब जगह घूमती हूँ। मैं तो जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी जो ये है, मैं सर्व धर्म को एक जैसा मानती हूँ और मेरा सिर्फ एक ही भगवान है, वो है इंसानियत। और हर किसी में वो भगवान बसता है, आप में भी, हम में भी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और क्रिश्चियन, हर किसी में वो भगवान बसता है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं चुन चुन के तो इलाज नहीं किया आज तक। जो कोई भी पीड़ित आया उसका हमने इलाज किया, चाहे वो धर्म किसी धर्म से हो। और क्या खून का जो ये होता है, रंग होता है, सबका अलग अलग होता है क्या? किन किन मुद्दों पे आप गिरिडीह का चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे और लोगों से क्या चर्चाएं करेंगे? मुद्दा ही मुद्दा है भाई साहब। यहाँ गिरिडीह में आपका गिरिडीह स्वयं ग्रसित है। वहाँ के व्यवसायी लोग जब से माइका बंद हुआ है, माइका फैक्ट्री बंद हुआ है, तब से वहाँ के कुछ व्यवसायी लोग हैं जो छोटा छोटा व्यवसाय करके किसी तरह से वहाँ से कुछ पलायन रोक रहे हैं। नहीं तो पलायन की इतनी खराब स्थिति थी कि किसी बच्चे की कहीं बेंगलोर में और कहीं जाकर बेचारा मजदूरी कर रहा है, काम कर रहा है, और उसकी माँ मर गई तो वो अर्थी उठाने नहीं आ पाता था। तो अब उनको कौन सुरक्षा देगा? या फिर बीच में और भी ले लीजिए, CTPS, BTPS, सारी समस्याएं हैं। जितना कोयले का आउटसोर्सिंग होने की वजह से पूरा कोयला जो है रैक लोडिंग होकर चला जाता है। यदि ट्रांसपोर्ट लोडिंग हो, बताइए कितनों का रोजगार मिल सकता है। और कोरोना काल में मैंने जो देखा, मैं डॉक्टर थी उस समय, मैं पोस्टेड थी, बहुत बहुत दूर से पैदल लोग आते थे, जहाँ से भगा दिए जा रहे थे पैदल आते थे। मैं पूछती थी, बाबू क्यों जाते हो इतना दूर काम करने? बोलता था, मैडम कोई उपाय नहीं है गिरिडीह में। मेरा पॉलिटिक्स में आने का वजह वही हुआ जो कोरोना काल में मैंने उनका दर्द देखा। आपके लोग कह रहे हैं कि मैडम को देरी हो रही है, लगता है आप थक ना जाए, उनकी चिंता कर रही है। आइए मैडम साहब, थक ना जाए तो नेताजी कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी समाप्त कर दिया जाए, इसी तरह दौरे में समाप्त होगा। जो काम आज तक नहीं हो पाया था वो काम अब होगा। गिरिडीह में पहली बार कोई महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए आज पहला नॉमिनेशन किया है, जिनका नाम उषा सिंह है।